हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाली से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, साल के आखिरी 16 दिन क्या चेंजेस आपकी लाइफ में लाएंगे और क्या गाइडेंस आपके लिए इस टाइम में इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे और फिर गाइडेंस भी आपको साथ के साथ देंगे, ठीक है। और एडिशनली भी कार्ड से हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है लियो यानी कि सिंह राशि, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 आपकी ज़िंदगी में कैसे रहेंगे, क्या होगा आपकी लाइफ में। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए, सिंह राशि के लिए 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। प्लीज़ एंजल्स, आर्कएंजल्स हेल्प मी, प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा ये टाइम सिंह राशि के लिए 16 से 31 दिसंबर 2025। पेज ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, Knight of Swords, Strength, and last is Six of Wands. ओके, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम में रहेंगी इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि कोई एक साइड ही मतलब ध्यान जा रहा है आपका, नहीं। हर एरिया में आप वर्क कर रहे हो। रिलेशनशिप में भी आप सही से रहोगे, हर चीज़ मैनेज करने की कोशिश करोगे। पैसे के मामले में भी यस, गुड टाइम, एक्शन टेकर रहोगे। हिम्मत आपकी बढ़ रही है एज़ कंपेयर टू द पास्ट। ओके, और कुछ विक्ट्री भी क्रिएट हो रही है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ये 16 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, तो ये 16 दिन आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, बस थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेनली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड होकर या बहुत ही क्विकली कोई डिसीजन आपने ले लिया कि मुझे यही करना है या नहीं करनी है ये चीज़। ओके, कुछ भी इस तरह का कोई भी मेजर डिसीजन हो, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ज़रा सा टाइम लेना, सोचना समझना, देन आप जो है उस चीज़ के बारे में फ़ैसला लेना। तो जल्दबाजी से प्लीज़ बचना। ओके, या जल्दबाजी में कोई काम भी मत करना ऐसा, लाइक उतर रहे चढ़ रहे हो सीढ़ी से, सड़क क्रॉस कर रहे हो कि जल्दी हो रही है, मैं लेट हो रहा हूँ, हो रही हूँ, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। इस चीज़ का जो है मेजरली आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज अगर ये देखा जाए तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं फाइनेंसिस से रिलेटेड। ओके, न्यू रास्ते भगवान जी आपके लिए खोल रहे हैं। उन रास्तों पर चलना या ना चलना ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, वो तो आप देखिए। नए रास्ते ईश्वर आपको देंगे, किसी फ्रेंड के थ्रू, कलीग के थ्रू, हो सकता है आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए या कोई बिजनेस आइडिया कोई आपको पता है कि आप ये काम कर लीजिए, ठीक है। अब उस पर आप चलोगे नहीं चलोगे, देन ऑफ कोर्स मैं अगेन कहूँगी आपके ऊपर है। फिर मत कहना कि प्रेडिक्शन गलत होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि एक्शन लेना आपके हाथ में है कम्प्लीटली। ओके, चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, देन टेक द डिसीजन। ओके, काम तो करना ही पड़ेगा ना, कर्म तो हम सबको ही करना है, तो बस इतना समझ लीजिए। ओके, तो यूनिवर्स आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन, नए रास्ते खोल रहे हैं पैसे के मामले में। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपके लिए कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकते हैं, या कोई और आपको सजेशन दे कि आप इस तरह से काम कर लीजिए। अगर जॉबलेस हो तो हो सकता है कोई फ्रेंड
वगैरह आपको सजेस्ट कर दें, या कोई एडवर्टीज़मेंट आपके सामने आ जाए कि आप यहाँ अप्लाई कीजिए, कुछ इस तरह की मतलब कि सिनेरियो यूनिवर्स बनाएगा कि आपके सामने आएंगी चीज़ें। ओके, तो उन रास्तों पर कोशिश कीजिए चलने की, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, दूसरी चीज़ ये कि करियर में ही कुछ लोगों के लिए अब्रॉड जाने के लिए रास्ते खुल रहे हैं। ओके, अगर आप अब्रॉड का ट्राई कर रहे थे, इंडिया की तो चलो जो भी आपका मतलब होम टाउन है वहाँ की तो बात है ही अलग, बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आप आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री का ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। इस टाइम में करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। इवन मैं ये कहूँगी कि आपको अपने वर्क एरिया में, फील्ड में ना बहुत अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम में आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करोगे, कोई टारगेट हो सकता है आपका पूरा हो जाए। कभी कभी होता है ना कि कोई गोल है आपका कि बिज़नेस में हो कि मुझे इतने का फ़ायदा इस महीने होना ही चाहिए, वो गोल आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ विक्ट्री जैसा मतलब कि आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। ओके, जीत हो रही है आपकी किसी चीज़ की, एक कंप्लीशन वाली कहूँ तो कुछ चीज़ें, एक टारगेट पूरा हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, इसके साथ ही आपका समाज में मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट गेन हो रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं और ज़्यादा। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, तो बहुत ही मतलब कि एक पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए। और साथ ही एक और चीज़ है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, इस टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने होंगी जहाँ आपको मतलब कि बहुत ही हिम्मत के साथ चीज़ों का जो है सामना करना पड़ेगा। ओके, हिम्मत के साथ मतलब ये कि कोई आपको उकसा रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगी सिचुएशंस, चीज़ें। ओके, लेकिन आपको उस टाइम में बहुत ही शांति से जो है चीज़ों को हैंडल करना है, ये आप समझ लीजिए। गुस्सा नहीं करना है, अगर गुस्सा करोगे, मैंने अभी कहा भी था आपसे, गुस्सा करोगे या जल्दबाजी में डिसीजन लोगे, ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड होके, देन आपका डिसीजन गलत साबित हो सकता है, आपके लिए नुकसानदायक होगी वो चीज़। तो इस चीज़ में थोड़ा सा बचना है आपको। ओके, और साथ ही कम्युनिकेशन की बात की जाए तो बातचीत भी आप सोच समझ कर करना इस टाइम में अच्छा रहेगा। वैसे तो हमेशा ही सोच समझ के करनी चाहिए, बट इस टाइम में भी गुस्से में कोई भी बात ऐसी मत बोल देना जो आपके लिए हानिकारक साबित हो। ओके, क्योंकि ऐसी चीज़ें होंगी, लोग आपको, होती हैं कई बार चीज़ें कि हर चीज़ हमारे हाथ में तो नहीं है, सामने से कोई उकसा रहा है तो आप क्या ही कर सकते हो, राइट। तो इस टाइम में शांति से जो है सिचुएशंस को हैंडल करना है और आप कर लोगे, ये मुझे पता है। बाकी एनर्जेटिक रहोगे आप अपने काम को लेकर, पैशनेट रहोगे, प्रोग्रेस आपकी हो रही है, अच्छी तरक्की करोगे। रिलेशनशिप के मामले में अब आते हैं, रिलेशनशिप में भी आपके लिए कोई लव ऑफ़र आ सकता है। ओके, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। अगर अरेंज मैरिज में आप रिश्ता देख रहे हो तो हो सकता है वहाँ से आपके लिए मतलब कि कोई प्रपोज़ल आ जाए अच्छा। ओके, एक सरप्राइज़ की तरह, मतलब कई बार होता है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके हो कि नहीं होगा अब मेरा काम, ठीक है, और सडनली एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आपकी आंखों के सामने आ गया। तो ये चीज़ आपके साथ होगी इस टाइम में, कुछ लोगों के साथ ज़रूर होगा ऐसा, अगर आप रिश्ता देख रहे हो। इसके अलावा आपको कोई प्रपोज़ भी कर सकता है इस टाइम में, किसी के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है तो वो लव ऑफ़र आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में इसके अलावा जो ऑलरेडी मैरिड हैं या फैमिली पीपल हैं, आप लोगों की भी पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी। ओके, बस आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आपकी मैटर्स हैं रिलेटिव के साथ, जो भी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सोच समझ कर सबसे बात कीजिए और जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला मत लेना। ओके, और रिलेशनशिप में भी बाकी लोगों के लिए भी कुछ गिफ्ट, सरप्राइजेस, इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं इस टाइमिंग में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम है और नेचर में ज़रा टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। अपनी स्किल्स के बेस पर आपको अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी इस टाइम में।
यूटिलाइज कीजिए। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आती है गाइडेंस। यहाँ पर साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस है लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। ओके, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी एक स्कूल की तरह है जो हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। डेली आपको रियल लाइफ हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सिखाएगी, नए अनुभव आपको जो है मिलेंगे, तो उनसे सीखिए, लर्न कीजिए। ओके, अगर कोई गलती आपसे हो रही है देन कोशिश कीजिए कि वो गलती आपसे दोबारा रिपीट ना हो। मास्टर्स विल, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इट इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। ओके, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं, मे बी अप्स एंड डाउन्स, देखो हर किसी की लाइफ में चलते, मे बी आप में से कुछ लोग बैड फेज से भी गुज़र रहे होंगे इस टाइम में, तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही है ना वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रही है। ठीक है, जो भी गुरुजन हैं आपके, उनकी इच्छा थी कि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो, क्योंकि जब आपको बदलना होता है, आपकी सिचुएशन को मेजरली चेंज करना चाहता है ईश्वर। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो आपको पहले गिराया भी जाता है, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस भी आपको फेस करनी पड़ती हैं, देन उसके बाद एक पॉजिटिव आपका एरा जो है लाइफ का स्टार्ट होता है, पॉजिटिव टाइम। ओके, तो जो भी चीज़ें चल रही हों आपकी लाइफ में, उसे हंसते हंसते जो है पार करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड फीड दैम। ओके, आपको बहुत ही काइंड हार्टेड रहने के लिए एडवाइस दी जा रही है एनिमल्स के प्रति, चाहे डॉग, कैट, बर्ड जो भी हो। ओके, तो काइंड रहो एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, और उन्हें कुछ फीड कराइए, खाने का दीजिए। जो भी आप कर सकते हो, दे सकते हो, अपने आसपास खिला सकते हो, पक्षियों को दाना डाल सकते हो, डॉग को या कैट को अगर आप कुछ खिला सको तो ज़रूर कीजिए। ओके, और कुछ भी यही कहूँगी, गलत नहीं करना है उनके साथ। ओके, ये कोशिश करिएगा आप। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑस्किलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की एडवाइस दी जा रही है ताकि आपकी एनर्जीज जो है बैलेंस हो। ओके, तो प्राणायाम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर कोई और भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप देख सकते हो, ओके, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगी, तो कुछ प्रैक्टिस करो, छोटा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। ये नहीं है कि पहले ही दिन आप 1 घंटा बैठ गए, अगर आप रेगुलरली कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करो 2 मिनट 3 मिनट इस तरह से प्राणायाम करो। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में भी फ़र्क आएगा, और अगर आपके अंदर बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, बहुत एग्रेशन भरा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़रूर होगा। ख़ास करके इन 16 डेज़ में ये आपको करना ही होगा। और देखते हैं यहाँ मून क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी, लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आप अभी किसी भी तरह के डाउनफॉल से लाइफ के गुज़र रहे हो, तो आपको एक बिगर पिक्चर पे ध्यान देना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को पार करते हुए जब एक एंड रिज़ल्ट अगर आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा वो। ओके, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए। इसलिए अपने आपको पॉजिटिव रखो, अपने कर्म जो है अच्छे करते रहो कंटिन्यूसली, हार नहीं माननी है आपको। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर यकीन रखिए। ओके, गिव अप करने की अगर सोच रहे हो तो गिव अप मत करो, अपने सपनों पर यकीन रखो, ये ऊपर वाले पर यकीन रखो कि वो आपके ड्रीम्स को पूरा ज़रूर करेंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, आपको कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, एक्शन टेकर रहिए, एक्शन उठाइए, मतलब कि एक्शन टेकर रहो, कदम उठाओ लाइफ में। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आप जिनसे प्यार करते हो, कोई भी नियर डियर वंस हैं, ओके, आपकी फैमिली है, दोस्त हैं, वो सब पूरी तरह से इस टाइम में सुरक्षित हैं। ओके, ईश्वर उन पर आशीर्वाद बना रहा है, आप पर भी आशीर्वाद बना हुआ है, सो डोंट वरी। ओके,
तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सिंह राशि वालों के लिए 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।